जय श्री राम। तो रामचरितमानस का लंका कांड का भाग 2 है, जिसके अंदर अंगद रावण के लंका में प्रवेश कर रावण के साथ संवाद कर रहे हैं। तभी रावण ने कहा कि रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत प्रकार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शंकर जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखी हुई विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथों से अपनी मृत्यु होना बचकर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझदार हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद श्री राम के बारे में कह रहे हैं। तब रावण ने ये बात कही। फिर अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव में ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। फिर सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उस 20 बार कहा। भुजाओं के बल को तूने हृदय में ही टाल छिपाया रखा, जिससे तूने सहस्त्र भाव बाली और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी कोई शूरवीर हो जाता है क्या? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सिर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, फिर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बड़बड़ा मत कर। रावण कह रहे हैं अंगद से, अरे दुष्ट, अब बतवाड़ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। अरे दशमुख, मैं दूसरे दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा वचन विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि संयम कर मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम देवताओं के शत्रु, तो तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया कि जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं राम जी के अपमान से न डरूं तो मेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुम जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट कर कर, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व और बहादुरी नहीं है। वागम्बरी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य का रोगी नित्य क्रोध युक्त करने वाला भगवान विष्णु से मुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की कहान महापापी, ये 14 प्राणी जितने ही मुर्दे के समान हैं। अरे दोस्त, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तो मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इससे छोटी मुंह बड़ी बात कहना है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कटु वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथा चेत कुछ भी नहीं है।
उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व नहीं है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तू राक्षस रात दिन खाया करता है। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कवि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत ही जोर से कटकटा के शब्द किया और उन्होंने कहा, तमुक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मेरा। पृथ्वी हिल गई, जिससे बैठे हुए सभासदन गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उड़ा, उसकी अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर उठाकर रख लिया और कुछ अंगद के उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दी। मुक्तों के आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे कि विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, तोरे टूट कर गिरने लगे। अर्थात क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाई हैं जो बड़े धोए के समान वेग से आ रही है। प्रभु ने उसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, उन्हें ये हल्का है, न वज्र है न केतु है, यह राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रही हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वह सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। ये सुनकर मुस्कुराने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद और रावण के बीच भयंकर संवाद चल रहा है। अंगद श्री राम जी की बारंबार कह रहे हैं कि श्री राम जी माँ सीता को ले दीजिए और युद्ध रहने दीजिए, इसमें रावण को ही हानि है। रावण मानता नहीं है इन बातों को, तो फिर अंजाम गलत ही होगा। श्री राम जय राम जय